इतना बड़ा एक्शन हो गया, इसके बाद भाषा बदली। क्योंकि भाषा इसलिए बदली, जानते हैं कि हम गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, हमारी सदस्यता चली जाएगी, सबके समझ में आता है। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि आप सरकार गिराओगे, बीजेपी के साथ मिलकर षड्यंत्र करके सरकार गिराई जाएगी, लोग बैठे बैठे देखते रहेंगे। ऐसा कभी होता है? आप ये मानकर चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्ट मध्य प्रदेश में किया, वो का वो एक्ट राजस्थान में उन्होंने करने का एक असफल प्रयास किया। नंबर गेम जैसे ही कम हुआ, नंबर गेम ज्यादा होता तो बीजेपी के साथ मिलकर सारा काम हो जाता। अब नंबर गेम कम है तो अब एक्शन प्लान दूसरा है। आपको लगता है प्रताप जी पायलट साहब जा रहे हैं भाजपा के साथ, क्योंकि मना कर चुके हैं? मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूँ, यहाँ इश्यू ये है कि आप यदि नहीं जा रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी में हैं, तो जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए आपको बुलाया जा रहा है, आपको पार्टी की मीटिंग में आने के लिए कौन रोक रहा है? आप कह रहे हैं हम पार्टी में हैं, तो पार्टी में अपनी बात कहिए। बीजेपी की सरकार के कैंप में अपनी बात कहेंगे, प्रेस के सामने आएंगे नहीं, सच्चाई बताएंगे नहीं। ये क्या गेम प्लान है? गेम प्लान सिर्फ इतना है कि विधायक कैसे भी हमारे पास जुट जाए, कैसे भी जो बीजेपी का जो एक्ट है बीजेपी उसको पूरा कर पाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पैसे की ताकत मध्य प्रदेश में लोगों ने देखी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, राजस्थान में जमीर वाले लोग भी हैं। आज भी ये लोगों ने खबर चला दी कि साहब वो विधायक नहीं है, वो विधायक, पूरे विधायक हैं, तभी तो वो कैंप नहीं खुल रहा है। यदि उनके पास इतनी संख्या हो जाती तो आ जाते हैं, संख्या हो नहीं रही है। यदि वहां से खुलते हैं, सब जानते हैं सदस्यता चली जाएगी। 2/3 बहुमत के बिना पार्टी नहीं बदल सकती, इसलिए वो किसी भी कीमत पर अपना एक्ट पूरा नहीं कर सकते। एग्री, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, पार्टी में नहीं गए, मैं जानता हूँ इस बात को। मैं यही कह रहा हूँ कि आप जब पार्टी में नहीं गए तो आपकी पार्टी का जो रूल्स रेगुलेशन है, पार्टी की जो व्हिप है, आप उसका पालन कीजिए। आप पार्टी के उसमें शामिल होइए, अपनी बात कहिए। आप इसलिए गए कि आपको पार्टी की व्हिप का जवाब देना पड़ेगा, ये तो कानून में प्रावधान है। पहले भाषा कुछ और थी, फिर भाषा कुछ और है, आज भाषा कुछ और है। लेकिन राजस्थान की जनता समझ रही है कि राजस्थान की जनता ने हाथ के निशान पर जो वोट किया है, उस हाथ के निशान के साथ धोखा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्ट कर रहे हैं, बार बार आप किसी भी मीडिया चैनल पे चले जाओ, अखबार में चले जाओ, बीजेपी खुद पैरवी कर रही है। कभी ऐसा हुआ कि अपने विपक्ष के नेताओं की पैरवी वो कर रही हो, विपक्ष के विधायकों की? क्योंकि बीजेपी इस गेम प्लान में शामिल है, इसलिए। नहीं तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर कह दे कि हमारा तो कोई गेम प्लान नहीं है, विधानसभा में हम बिल्कुल भी इनकी किसी भी तरह से मदद नहीं करेंगे, ना हमारा कुछ है। फिर इनकम टैक्स के छापे कोई पायलट साहब के कहने से तो पढ़ नहीं सकते। बीजेपी ने साथ दिया तभी इनकम टैक्स ने छापे मारे हैं, तो वहाँ पे कौन कर रहा है? बीजेपी की सरकार है। इसलिए केंद्र की बीजेपी की सरकार का पूरा षड्यंत्र है, और उस षड्यंत्र का जवाब देने के लिए राजस्थान की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, पूरा नंबर गेम हमारे पास है। किसी भी कीमत पर सरकार का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बीजेपी सारे मामले को, षड्यंत्र को, पूरा पिक्चर, पूरे डायरेक्टर बीजेपी के लोग हैं, लेकिन इसमें बीजेपी की बड़ी हार होगी। सीएम ने कल खुलकर आरोप लगा दिए कि वो पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए, डिप्टी सीएम रहते हुए षड्यंत्र में शामिल थे। सीएम ने कल खुल के आरोप लगाया। देखिए, मुख्यमंत्री विधायक दल के नेता हैं, जो मुख्यमंत्री का बयान होता है उस बयान में पूरे विधायकों की राय होती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो मानकर चलिए आप, वो स्टैंड पूरे विधायक दल का है। तो सर, क्योंकि राय ये भी है कि राहुल स्मार्ट है, पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी बोलते थे। अभी मुद्दा अभी ये नहीं है। आपकी आदत पड़ गई, आप समझदार बनो। टीवी 9 ये सोचे आपके हिसाब से देश चलेगा क्या? आप सुन लो, पहले बात सुन लो। आप, अशोक गहलोत जी ने क्या गुनाह कर दिया? एक चुनी हुई सरकार का मुखिया जो तीसरी बार मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार को गलत तरीके से गिराने का षड्यंत्र हो रहा है, और वो अपनी बात कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है।
अमित शाह मिले हुए हैं, बीजेपी मिली हुई है, वो नहीं दिखा रहा मीडिया। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं नौजवान ऐसा होना चाहिए, बुजुर्ग ऐसा होना, ये मुद्दा है। आज मुद्दा ये है कि राजस्थान की एक चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र हो रहा है।